रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं डेफिनेशन के बारे में बता दूँ कि डेफिनेशन क्वाड्रेटिक का असल मतलब होता है जिसकी ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो। अलजेब्राइक फॉर्म के अंदर अगर कोई इक्वेशन दी गई हुई है तो उसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी तो हम उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले हमने लीनियर इक्वेशन पढ़े हुए थे जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती थी। अब यहाँ पे आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है। अब लिखा हुआ है डेफिनेशन के अंदर, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ सेकंड डिग्री पोलिनोमियल। ऐसा पोलिनोमियल किसे कहते हैं जिसमें एक वेरिएबल और साथ में कॉन्स्टेंट्स मौजूद हो सकते हैं। यानी कि ऐसा नंबर जिसके अंदर एक वेरिएबल से ज़्यादा वेरिएबल ना मौजूद हों, सिर्फ एक ही वेरिएबल मौजूद हो, एक ही किस्म का। एक्स आ सकता है, एक्स प्लस यानी कि 1x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x, इस तरह से कॉन्स्टेंट भी हो सकते हैं। और लेकिन साथ में वेरिएबल एक ही यूज़ हो, बार बार कोई और वेरिएबल ना यूज़ हो, तो उसको बोलते हैं पोलिनोमियल्स। फर्स्ट पोलिनोमियल के एक ही पोलिनोमियल। अब डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन इन वन वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल लिखिए 2x² प्लस 3x प्लस 7। अब यहाँ पर वेरिएबल का अगर काउंट करें तो यहाँ पर वेरिएबल सिर्फ x ही यूज़ हो रहा है। एक वेरिएबल है। पोलिनोमियल को हम कहते हैं कि पोलिनोमियल इक्वेशन वो होती है जिसके अंदर एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा हो। तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो वेरिएबल एक ही यूज़ हो रहा है। तो और दूसरी बात ये कि क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है, सेकंड डिग्री हो, पावर हाईएस्ट 2 हो, इससे ज़्यादा 3 ना पावर आ रही हो, तो पावर 2 है। तो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर 2x² x और कांस्टेंट फॉर्म हो तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। इफ़ ए बी सी के फॉर्म का मतलब कहते हैं, नीचे लिखी भी है, इफ़ ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, ए की वैल्यू ए डज नॉट इक्वल 0 एंड बी डज नॉट। अगर ए की वैल्यू भी 0 ना हो, बी की वैल्यू भी 0, देन इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस, यानी कि ये हमने बोला है वो ये है, बी जो बोला है वो ये बी है, और सी जो बोला है वो ये बोला है। ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल 0 इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड फॉर्म। ऐसी इक्वेशन जो कि इस फॉर्म में सिंपल फॉर्म में लिखी हो तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है जिसके अंदर हमने इस तरह की फॉर्म बनानी होती है, x² वाली, x वाली और कांस्टेंट फॉर्म। अब दूसरा पार्ट है, इफ़ a इक्वल 0 द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 बिकम्स bx। अगर a 0 हो जाए तो ये इक्वेशन जो है ax² प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पर a 0 तो x² 0 हो जाएगा, तो बाकी बचेगा bx प्लस c। तो इसके अंदर विच इज का लीनियर इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन को कहते हैं लीनियर इक्वेशन क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो लीनियर इक्वेशन बन गई। अब इफ़ b इज 0, अगर वो कहता है ax² प्लस bx प्लस c के अंदर b की वैल्यू 0 है, इफ़ b इज 0 द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज 0 बिकम्स, जो कि ये इक्वेशन है क्या बन जाएगी, ax² प्लस c विच इज़ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके अंदर x² हो और कांस्टेंट फॉर्म हो, तो उसको बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इक्वेशन डेफिनेशन आपने याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। आगे हम जाते हैं एक्सरसाइज 2.1 की तरफ। स्टैंडर्ड फॉर्म वाला जो क्वेश्चन हमने डेफिनेशन पढ़ी है, लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कि आपको कोई इक्वेशन दी गई हुई है, ठीक है, उसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है 3x माइनस 1 इक्वल 2x²। ठीक है, तो सबसे पहले सोल्यूशन एज इट इज। अब 3x माइनस 1 ये प्लस 2x² था, अब इस तरह पे है तो माइनस 2x² हो गया। ठीक है, अब इसको अरेंज किया, x² वाली पहले, x वाली बाद में और कांस्टेंट लास्ट पे लिख दी हमने। ठीक है, अब ये लिखने के बाद देखें हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन की जो फॉर्म है वो है ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि a के साथ प्लस लिखा हुआ है, माइनस नहीं। तो यहाँ पर तो क्या आ गया, माइनस आ गया। तो इस माइनस को ख़त्म करने के लिए क्या किया, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1। तो जब इस साइड पर भी -1 से मल्टीप्लाई किया तो इस साइड पर, तो -1 मल्टीप्लाई -2x² प्लस 3x माइनस 1 इक्वल -1 मल्टीप्लाई 0। तो जब -1 से ये मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस प्लस 2x² प्लस माइनस माइनस 3x माइनस प्लस इक्वल 0। इनका कोई मसला नहीं, जो x² वाली फॉर्म है ना
उसका आंसर प्लस में होना चाहिए था। इनका कोई मसला नहीं, माइनस में है या प्लस में, लेकिन ये पहली फॉर्म जो एक्स स्क्वायर है वो प्लस में होनी चाहिए थी। तो हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन बन चुकी है, ये मैंने लिखा एस स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। आगे सेकंड पार्ट है, उसके अंदर देखिए ये भी ऐसे ही है, जस्ट मल्टीप्लाई करना 2x को इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल 4 इंटू 2x प्लस 3। 2 को x से किया तो 2x स्क्वायर हो गया, फिर 2 को 1 से किया तो 2 1 ज़ा 2x हो गया, प्लस 4 2 ज़ा 8x प्लस 4 3 ज़ा 12। तो अब देखिए ये 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये प्लस 8x इधर आके माइनस का हो गया, इक्वल की साइड पे आया तो माइनस 8x, ये प्लस 12 इधर से इधर आया तो माइनस 12 हो गया, इक्वल 0 आ गया, ठीक है। अब 2x स्क्वायर वैसा ही है, 8 में से 2 माइनस करें तो कितने आ गए 6 माइनस 12। अब देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन चुकी है, एक्स स्क्वायर है 6x है माइनस 12 और स्टैंडर्ड फॉर्म भी है, लेकिन हम चाहते हैं मजीद जितना इसको सॉल्व कर सकते, तो इसलिए हमने इसको क्या किया, तीनों नंबर्स में 2 कॉमन निकाला और उधर जाके मल्टीप्लाई कर देते, 0/2 0 हो जाना है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 रह जाना है हमारे पास। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। अब नेक्स्ट पार्ट है 6x प्लस 6 ओवर 20 माइनस एक्स इक्वल 1/x। तो अब यहाँ पर जस्ट आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, पहले x को इस साइड पर मल्टीप्लाई और 120 माइनस एक्स को इधर मल्टीप्लाई 1 से। तो x को 6x प्लस 1 से तो x 6x स्क्वायर, x को 6 से तो 6x प्लस इक्वल 1 को 21 ज़ा 20, 1 को x से तो 1x आ गया। अब इसको अरेंज करेंगे, इक्वल के एक साइड पे ले जाएंगे, x 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 20 था, इधर आके हो गया माइनस 20। ये माइनस x था, इधर आके प्लस का हो गया, 6x स्क्वायर एज इट इज 6x और ये 1x, 6 जमा 1 7x माइनस 20। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर x और कॉन्स्टेंट, एक स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास बन चुकी है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, बाकी इसके पार्ट्स जो हैं ये 2 पार्ट मैंने करवाए हैं, बाकी 4 पार्ट्स आपने खुद करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, सॉल्व फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन आपको पता है कि फैक्टर बनाने का मेथड आपको आता है, आपने 9th के अंदर चैप्टर 4 ऑलमोस्ट 4.1 4.2 के अंदर फैक्टराइजेशन ही की है सारी की सारी 4.4 तक। तो अब इस क्वेश्चन में भी फैक्टराइजेशन ही करनी है। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी बनी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 हाईएस्ट पावर डिग्री 2 आ गई, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है। तो अब इसको जस्ट फैक्टराइजेशन करनी है, 6 को शुरू वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है फैक्टराइजेशन, आप जिसको नहीं पता वो समझ लीजिए। जो आपके पास कांस्टेंट नंबर होता है उसको उठाइए और एक्स स्क्वायर जिसकी हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर वाले नंबर के साथ जो कोएफिशिएंट है उसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए। तो क्या आंसर आ गया, 6 1 ज़ा 6 प्लस माइनस 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 6x स्क्वायर। अब माइनस 6x स्क्वायर हमारे पास जो आंसर है उसके 2 पार्ट्स बनाने हैं कि प्लस या माइनस करें तो हमारे पास आंसर आए माइनस एक्स। इस नंबर के 2 पार्ट्स बनाएं, प्लस या माइनस करें तो माइनस एक्स आए और मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6x स्क्वायर ही आए। तो वो कैसे आप पार्ट्स बनाएंगे, पहले आप सिर्फ कांस्टेंट को उठाएंगे, 6 को एलसीएम लेंगे, 2 3 ज़ा 6 3 1 ज़ा 3। अब 2 और 3 2 फैक्टर बने हैं, 2 और 3। अब हमारे पास 2 को 3 से मल्टीप्लाई तो 6 आता है, 3 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास 1 बच जाता है। तो अब ये तो कन्फर्म है कि एक फैक्टर है 2 वाला, एक फैक्टर है 3 वाला। अब इन दोनों में से प्लस किसके साथ है माइनस किसके साथ है, अब वो देखना है कि आपके पास जो प्लस माइनस करके दरमियान वाले साइन दरमियान वाले रकम के साथ माइनस आना चाहिए। तो आपने देखना है बड़े नंबर के साथ माइनस लगाएंगे, छोटे के साथ प्लस लगाएं, तभी आंसर माइनस में आता है। तो बड़े के साथ माइनस लगाएंगे, छोटे के साथ प्लस लगाएंगे, 3 2 ज़ा 6 माइनस 6x स्क्वायर मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6x स्क्वायर आ रहा है। इन दोनों को प्लस करें या माइनस करें, -3 में से 2 जाएं तो माइनस एक्स आ जाता है। तो मतलब माइनस एक्स की जगह पे हमने ये 2 पार्ट्स लिखने हैं। तो यहाँ पर हमने ये किया है, एक्स स्क्वायर वैसे ही है, 6 भी वैसे ही है, इस x की जगह पे -3x प्लस 2। अब दोनों से x कॉमन निकाला तो x -3, इन दोनों से 2 कॉमन निकाला तो 2x -3।
अब x माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री, अगर फैक्टराइजेशन आप चेक करेंगे कि सही है कि नहीं सही, तो आपकी ये दोनों नंबर सेम है। अगर सेम होंगे तो फैक्टराइजेशन ठीक है, अगर नहीं सेम तो गलत हो गई है। x माइनस थ्री कॉमन निकाला तो बाकी रह गया x प्लस टू। तो x माइनस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल जीरो, तो दोनों को अलग अलग किया। x माइनस थ्री इक्वल जीरो, एक्स प्लस टू इक्वल जीरो। अब माइनस थ्री इधर जाके प्लस थ्री, ये प्लस टू इधर जाके माइनस टू। तो आपके पास जो सोल्यूशन सेट बन जाएगा वो इस तरह से आपने सोल्यूशन सेट लिखना है 3 और -2 का, ठीक है। अब इसी का मैंने 6 वाला पार्ट लिखा है 1 ओवर एक्स माइनस वन माइनस 1 ओवर एक्स प्लस थ्री इक्वल 1 ओवर 35। चूंकि उसने समझ गया एक्स इक्वल 1 एंड एक्स डज नॉट इक्वल, एक्स की वैल्यू ना 1 हो सकती है ना ही -3, ठीक है। उसने बोला एक्स की वैल्यू 1 भी नहीं अप्लाई कर सकते ना -3, उसने कंडीशन दी हुई है, ये जस्ट बताया हुआ है। हमने सॉल्व जस्ट इसको करने जो हमें दिया गया है क्वेश्चन 1 ओवर एक्स माइनस वन 1 ओवर एक्स प्लस थ्री इक्वल 1 ओवर 35। तो सबसे पहले सोल्यूशन करते हैं। तो देखिए इनका हमने क्या करना है 1 ओवर एक्स माइनस वन और माइनस 1 ओवर एक्स प्लस थ्री, इनका हमने एलसीएम लिया एक्स माइनस वन और एक्स प्लस थ्री, एलसीएम लिया तो नीचे वाला नंबर जो है एक्स माइनस वन से कट जाएगा और एक्स प्लस थ्री ऊपर 1 से जाके मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह -1 माइनस ये आ गया 1 भी आ गया और प्लस वाले से कट गया और ये जो रह गया ये ऊपर जाके 1 से जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब 1 को x से किए तो x 1 3 ज़ा 3, फिर 1 x ज़ा x 1 1 ज़ा 1, तो ये माइनस तो आंसर आ गया +1, माइनस प्लस। अब ये प्लस का x है ये माइनस का x, तो x से कट गया, ये प्लस का 3 ये प्लस का 1, 3 + 1 4 हो गया। अब नीचे वाले नंबर x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x, फिर 1 को x से किया तो 1x, 1 को 3 से किया तो -3 आ गया। अब ये x स्क्वायर वैसे ही है, ये +3x ये -x, 3 में से 1x किए तो 2x आ गया और ये -3, 1 ओवर 35 साथ में वैसे ही आ रहा है। अब क्या करना है, ये आपको जब बन जाएगा तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। 35 को 4 से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। 4 को 35 से जब मल्टीप्लाई तो 140 आ गया इक्वल 1 को जब मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 3 आ गया। अब ये 140 प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का इक्वल के इधर रह गया 0 इक्वल एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 3 माइनस 140, ये प्लस था इधर आ क्या आ गया -140, ठीक हो गया। अब एक्स स्क्र एज इट इज प्लस 2x माइनस 143 इक्वल 0, इसको अरेंज बस ऐसे फॉर्म में इस फॉर्म में लिख दिया, पहले 0 इधर था इधर कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करना है फैक्टराइजेशन, फिर से 143 को 1 से मल्टीप्लाई किया, इसका कोएफिशिएंट एक्स स्क्र का 1 है तो 143 1 ज़ा 143। अब उनके दो पार्ट्स बनते हैं, एलसीएम लेके 13 और 11, 13 में से 11 माइनस करें तो 2x बनता है, 13 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 143 माइनस एक्स स्क्र आता है, ये आप चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर x को इन दोनों से कॉमन निकाला तो x प्लस 13 माइनस यहाँ से 11 कॉमन निकाला तो x प्लस 13। अब x प्लस 13 कॉमन निकाला तो बच गया x माइनस 11, x प्लस 13 उधर जाके माइनस प्लस 13 इक्वल 0, x माइनस 11 इक्वल 0। अब प्लस 13 जो है माइनस 13 हो गया उधर इक्वल के दूसरे पे जाके, और जो -11 था वो जाके इक्वल के हो गया +11, तो ये आके सोल्यूशन सेट है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 तक आपका क्लियर हो चुका है। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।